आज भाई ताजुद्दीन साहब और उनके जुमला अहबाब ने अपने मरहूम वालिदैन की इसाल सवाब के लिए इस महफिल को सजाया। यकीनन इस पूरी महफिल में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो बिना माँ बाप के दुनिया में आया हो। सारे माँ बाप के जरिए दुनिया में आए नहीं है कि नहीं? सारे माँ बाप के जरिए दुनिया में आए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके माँ बाप चले गए, कुछ ऐसे हैं जिनके अभी दुनिया में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जिनके हैं, खुदारा बाप की इज्जत करो, माँ की कदर कर लो। ये वो नेमतें हैं जो चली गई तो मयसर नहीं होंगी। अल्लाह। और यकीन करें, बुरा ना मानिएगा, ये एक बरसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बरसियां हम देखते हैं, फातह की महफिलें हम देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि औलाद माँ बाप को साल भर में सिर्फ फातह के सिवा और कुछ नहीं दे पाती। ये सच्चाई है। वो माँ बाप जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा औलाद के लिए निकल जाता है, हमने बदले में कितना दिया? सिर्फ बरसी की फातह, 40वें की फातह, तीजे की फातह, या कभी याद आ गई तो जुमेरात में कब्र पे चले गए और यार तुझे याद नहीं है? जब ये परदेश रहता था और तेरी याद आ जाती थी तो ये कभी टिकट कटा के आया, कभी काम छोड़ के आया, कभी सबको ठुकरा के आया। आज मुझे मेरे लाल की याद आ गई है, आज लख्त जिगर की याद आई है, आज नूरे नजर की याद आ गई है। यार इसने ऐसे रिश्ते बेटों से निभाए। बेटो तुमसे गुजारिश है, अगर बाप कब्रिस्तान चला गया है ना तो जुमेरात का इंतजार मत करना। खुदा तौफीक दे तो रोज सुबह भी माँ को सलाम करके आना, शाम भी बाप को सलाम करके आना। वाह वाह, ये कोशिश करना प्यारे, ये कोशिश करना। और रह गई बात इनकी कब्रों की फातह और बरकतों की, तो यकीन करें जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे कहीं ज्यादा माँ बाप मरने के बाद काम आया करते हैं। कितना बड़ा रिश्ता है ये। पूरी जिंदगी हो गई तकरीरें सुनते सुनते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने इतना माँ की शान को सुना कि हमने सिर्फ माँ को सब कुछ समझ लिया। बाप को बेटा पानी पिलाने भी तैयार नहीं, उसे लगता है बाप की कोई अजमत ही नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। जब ये तेरे बाप के जूते साफ करती है, फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, खुदा ने गुनाह माफ कर दिए हैं। बता, जिसके जूते साफ करने पे तेरी माँ की बख्शिश हो जाती है, फिर उस बाप का मकाम क्या होगा जिसके जरिए तू दुनिया में। वाह वाह वाह, सोचा भी करो जरा। कई बार लड़के नौजवान कह देते हैं नहीं नहीं मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, अम्मा बहुत प्यार करती है। खबरदार कभी ये जुमला ना बोलना। हमारे हालात देखो, 3 कमरे बना के लिख देता ये मेरी माँ की दुआ है, टेम्पो निकाल के ला रहा उस पर लिख दे रहा माँ की दुआ है, इतनी सी तरक्की करता तो लिखता है माँ की दुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता, तूने बिल्डिंग पे लिखा ये मेरी माँ की दुआ। अगर बाप देखेगा उस लिखे हुए को, इसने सिर्फ इतना लिखा ये माँ की दुआ है, तो उसे एहसास नहीं होगा यार मैं किसके लिए मजदूरियां करता रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं किसके लिए लोगों के बोझ उठा के किसकी फीस भरता रहा। जिसको आज खुदा ने एक मकान दे दिया तो माँ का नाम लिखा, बाप का नाम तक न लिख सका। अल्लाह अल्लाह। यार क्यों बाप को भूल जाते हो? क्या बिगाड़ा था बाप ने? कसूर क्या था बाप का? सिर्फ माँ की दुआएं लिख दी, भूल गए। जब गर्मियों में सूरज अपनी आबोताब पे होता था, माँ तो ठंडी छत के नीचे रहती थी, धूप में मजदूरी तो बाप करता था ना। अल्लाह अल्लाह। बारिश होती रही, भीगते हुए बोझ बाप ने ढोए थे। और यार जब बारिश हुई है वो भीग के बीमार हुआ ताकि तेरे ख्वाब पूरे कर सके, माँ तो छत के साए में बैठी थी, सर्दियों में माँ कंबल में थी, बाप साइकिल चला के मजदूरी करने गया, तूने सिर्फ लिख दिया ये माँ की दुआ है। हया नहीं चाहिए, भूल गया कि जरा उठा पारी, तुझे पता चलेगा ये खंभों पे चलने वाला बाप है, ये गाड़ी के नीचे दबने वाला बाप है, ये बिजली से मरने वाला बाप है, एक्सीडेंट में मरने वाला बाप है, अपनी जिंदगी को औलाद के लिए कुर्बान करने वाला बाप है, लोगों के धक्के खा करके तेरी फीस भरने वाला बाप है, तेरे नए जोड़े ईद पे सिलाने वाला तेरे बाप है, तेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला तेरा बाप है, तेरी जरूरतें पूरी करने वाला तेरा बाप है, समाज में इज्जतें देने वाला तेरा बाप है, माशरे में वकार बढ़ा
बनाने वाला तेरा बाप है। कैसे भूल सकते हो? खुदा की कसम, जिस तरह कायनात में दूसरा खुदा नहीं है, उसी तरह दुनिया में दूसरा वालिद नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत। हाँ, क्या कहना है? हर कोई कहता माँ की शान बयान कर दियो, क्यों? बाप से दुश्मनी है कोई? हम में से कोई इतनी शान वाला नहीं है इस महफिल में जितनी शान वाला अल्लाह ने हुजूर ताहिर मिल्लत के बेटे को बनाया है। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं नौजवानों, समझना मेरी बात। हुजूर ताहिर मियां साहब के गुलाम के साहबजादे सैयद सुहेल मियां साहब के गुलाम, कुछ दिन पहले सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत का विसाल हुआ। मैं नहीं कहता यार किसी गरीब से पूछो, किसी अमीर से पूछो, किसी बिल्डिंग वाले से पूछो, यार जिनके कदमों में लोगों की आंखें बिछी रहती हैं, उन सुहेल मियां से पूछना, बताओ जब से बाप गया है दिन कैसे गुजरते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूछना कभी उनसे जिनके कदमों में लोग पल के बिछाते हैं। अगर इशारा करते हैं खुदा की कसम सोने का फर्श लोग बिछाते हैं। मगर पूछना क्या तुम्हें भी बाप की कमी महसूस होती है? तब तुम्हें बताएंगे कि बाप के बगैर जिंदगी कैसी होती है। आज है ना बाप, इसलिए कदर नहीं है। आज बाप मौजूद है ना, इज्जत नहीं करते हम लोग, गालियां देते हैं अपने बाप को, उसके फैसलों पे नाराज हो जाते और कितनी आसानी से कहते नहीं नहीं मेरा अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? कहता जी मैं वहां गया था ना मुंबई काम करने के लिए, तो अब्बा ने डांट के निकाला था, मेरी अम्मी रो रही थी। ये इतनी सी बात पे हम फैसला कर लेते हैं कि हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता। कि मैं पुणे जा रहा था ना, तो जी मैं घर से चला ना, तो बाप को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी माँ रो रही थी। नहीं नादान तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तेरी जुदाई का दर्द जितना तेरे बाप को होता है ना उतना किसी को नहीं होता है। याद रख तू बाप के जिस्म का हिस्सा है, बाप के जिस्म का टुकड़ा है तू। तुझे क्या लगता है तू प्रदेश जाया तो बाप न रोया? खुदा की कसम देखना, कभी तजुर्बा कर लेना। अगर प्रदेश से आने का फोन कर देते हो, अम्मा मैं आ रहा हूँ, बाबा मैं आ रहा हूँ, अगर आने में तुझे ताखिर हो जाती है, अगर करवटें माँ बदलती है तो नींद बाप को भी नहीं आया करती है। याद रखना, मैंने कई बूढ़ों को जिनके हाथों में लाठी होती है, रात के 1-1 बजे मैंने बूढ़ों को रोड पर टहलते देखा है। जब हम रात में सवाल करते हैं बाबा रात के 3 बजे क्या कर रहा है, 3 बजने को है यहाँ क्या काम है, तो वो बूढ़ा कहता है अभी तक बेटा नहीं आया है, उसकी तलाश में घर से निकल आया हूँ। यार ये बाप होता है, तुझसे किसने कह दिया बाप कोई चीज नहीं है? जाकर बाप को समझना है। कभी उस बच्चे से पूछ जिसने 8 साल की उम्र में जाकर मैकेनिक की दुकान पे पाना चाबी संभाला हो, हाथ काले कपड़े काले मुंह काला हो गया हो, उससे जाके पूछना बता तो सही ये तेरी उम्र पढ़ने की थी, ये हाथ काले क्यों हो गए? उसकी आंखों के आंसू बताएंगे। जिनके सर पे बाप का साया होता है उनके ख्वाब पूरे हुआ करते हैं, जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता उनसे खुशियां लूट जाया करती है। और तुझसे कुछ ने कह दिया बाप कुछ नहीं होता है, खुदा की कसम अगर बाप सर पे होता है उम्रों का पता नहीं चलता है। अगर बाप चला जाए तो मुश्किल से जवानी हाथ आती है, बचपन टुकड़ों में कटता है। खुदा की कसम जब तुम मेलों में गए जिस पे हाथ रखा वो चीज तुम्हारी थी नहीं, ये तेरी वजह नहीं है, ये बाप का साया है। जिधर तूने देखा वो से तेरी हो गई, ये बाप की वजह है। खुशियों को तूने चाहा वो तेरी हो गई, ये बाप की वजह है। जिस खिलौने को तूने चाहा वो तेरा हो गया, ये बाप की वजह है। अगर बाप नहीं होगा दावे के साथ कहता हूँ जब ईद का दिन आएगा नए कपड़े तो होंगे, अगर बाप नहीं होगा तब तुझे पता चलेगा और रो के कहेगा यार कपड़े भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है, तसल्ली नहीं है। कहा क्यों? कहा आज सीने से लगाने वाला बाप नजर नहीं आ रहा। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? अल्लाह जिसे देखो बाप का दुखड़ा। यार शादी हो जाए ना सारे शिकायत लेके आते हैं, मेरे अब्बा को समझा दियो हजरत। क्या हो गया भाई? क्या समझा दियो जरा, दिमाग खराब ना करे वो, मेरे भी खर्चे बढ़ गए। ये सोच देखो घटिया और पिरी हुई सोच कि मेरे भी खर्चे बढ़ गए। और जालिम तेरे घर में एक आई है ना, अभी एक आई है, तुझे बाप बोझ लगने लगा। तुम 7-8 थे घर में, बाप ने कभी तुझे घूरे पे नहीं डाला।
अल्लाह नहीं डाला बाप ने। एक आया बाप ने परवरिश की, दो आए बाप ने परवरिश की, तीन आए बाप ने परवरिश की, चार बाप ने पाले, आठ पाले, कभी माथे पे शिकन तक नहीं आई। तुझे क्या पता है ईद के दिन बाप के बदन पे जो कपड़े होते थे वो तो 3 साल पुराने होते थे, लेकिन बाप ने कभी तेरे बदन के कपड़ों को पुराना नहीं होने दिया। और तुझसे कौन कहता है, और खुदा के बंदे कितनी आसानी से कहता है मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मेरे बाप से कह दो मेरी तरफ आंखें निकाल के न देखा करे। तुझे बाप बोझ लगता है, एक काले सर वाली आ गई, तुझे बाप बोझ लगने लगा। उठा तो तारीख जरा पढ़ तो सही, पूछ अपने पड़ोसी से जब तुझे टेटनिस हुआ था तेरे बाप ने फेंका नहीं था, जब तुझे कैंसर हुआ था तेरे बाप ने फेंका ना था, जब डॉक्टरों ने कहा था इसका दिल खराब है, बाल पड़ेगा या सुराख है, इसकी जिंदगी नहीं बचने वाली, तब डॉक्टरों से बाप ने क्या कहा था? डॉक्टरों से बाप ने ये कहा था डॉक्टरों जो चाहो कीमत ले लो, जो चाहो पैसा ले लो, मेरे बेटे की जिंदगी बचा दो। उन्होंने नहीं कहा था पहले से साथ मौजूद है, इसके जहर का इंजेक्शन लगा दो, ये बोझ है हम पे। नहीं पूछते थे लोगों से कोई इलाज की जगह हो तो बताओ। किसी ने कहा बिलग्राम चले जाओ बेटा ठीक हो जाएगा, ये तपती धूप में बिलग्राम के चक्कर लगाते रहे। किसी ने कहा कलियर चले जाओ, ये कलियर शरीफ जाते रहे। किसी ने अजमेर कहा, अजमेर चले गए। किसी ने कहा फला दरगाह चले जाओ, उस दरगाह पे गए। किसी ने कहा फला तबीब पे चले जाओ, उस तबीब पे चले गए। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके पास चले गए। कौन सी चौखट ऐसी थी जो बेटे की जिंदगी के लिए माँ बाप ने पेशानी ना झुकाई, जहां पर हर जगह माँ बाप रो करके तेरी जिंदगी की खैरात मांगते रखे। आज तू कहता है मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, इनसे कह दो आंखें ना दिखाया करे। ओ खुदा की कसम इन्हें पहचान तो सही, ये तो वो है जिन्होंने डॉक्टर से ये कहा था, आखिर में आके कहा था डॉक्टर हमारा दिल निकाल ले, हम रखे न रखे हमारे बेटे को खुदा जिंदगी सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। क्या कहने हैं? तो तुझे क्या पता बाप क्या होता है? हाय 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 मैं सिर्फ लायक बेटों से बात करना चाहता हूँ। हाय हाय। खुदा के वास्ते इज्जत करना बाप की, कदर करना बाप की। तुझे क्या पता बाप क्या है? वाह वाह वाह। सोच भी नहीं सकते इसलिए कि बाप के साए में जिंदगी पड़ गई। हाँ बाप के साए में जिंदगी कटी है भाई। वो कहा था किसी ने, किसी गरीब की मजदूरी को देखते हुए कहा था अपने हिस्से में किताबें न खिलौने आए, अपने हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिशे रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। यार बाप के बगैर तो पता नहीं चलता बचपन कब आया था, क्या चीज है बचपन, सोच भी नहीं पाते। कभी पूछ यतीम से बाप क्या होता है, पूछ कभी गरीब से, उससे जिसने बाप का साया ना देखा हो बाप क्या होता है, वो तुझे बताएगा। जब तेरे बेटे बाजार के दिन तुझसे कहते हैं ना पिज्जा बर्गर चाहिए, तू हाथ पकड़ के ले जाता है, उन यतीमों का दिल नहीं करता होगा? वो भी तो चाहते होंगे हम भी पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, उनकी भी ख्वाहिश होती होगी मेले में जाएं, लेकिन यतीमी का दाग कहता होगा खबरदार तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, अल्लाह तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। ये दर्द होता है एक यतीमी का। अल्लाह किसी बंदे को यतीम ना करे। मरना तो सभी को है, दुआएं मांगना, अल्लाह किसी के सर पे यतीमी का दाग ना लगे किसी के सीने पे। ये वो दाग है जो कब्र तक नहीं मिटता है, कब्र तक नहीं मिटता। लोग कहते हैं सिर्फ माँ की शान, बाप की भी कदर कर। कितना पुराना रिश्ता है, खुदा की कसम ये इतना पुराना रिश्ता है, जितनी तारीख इंसानियत की पुरानी है उतना ही बाप बेटे का रिश्ता पुराना है। इस रिश्ते में कितना दर्द है, अगर दर्द ना होता तो हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू ना बहाते। अल्लाह। हाँ हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए ना रोते। अगर इस दर्द ना होता ना इसमें, खुदा की कसम इतना रोए, 40 साल तक रोए हैं। कितने साल? जोर से कितने? 40 साल। किसी बेटे की मिसाल नहीं मिलती जो बाप के लिए इतना रोया हो। कभी सुना है? सफेद बालों वाले लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है किसी ने ये कहते किसी को सुना हो जब से इसका बाप गया है बेटे की कमर टूट गई? कोई नहीं कहता। दुनिया कहती है जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। ये रिश्ता है बाप का औलाद से, ये रिश्ता है। 40 साल की जुदाई रही हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से। कितने साल की? सारे बोलो कितनी? 40 साल। खुदा की कसम उधर याकूब की मोहब्बत की मिसाल नहीं, उधर यूसुफ के इश्क का मिसाल नहीं। कैद खाने के अंदर बंद है,
कैद खाने में, वो ख्याल यही सताता था, मेरे बाप याकूब पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। सुने में दर्द बताने लगा हूं, क्या गुजरती होगी, ये सोच के रोया करते थे कैद खाने में। एक छोटा सा रोशनदान खुला था, जो तहखाना बना था ना, उस पर छोटा सा रोशनदान खुला था। आप उसके सामने खड़े रहते कि कोई गुजरेगा तो आवाज दूंगा उसे। इत्तेफाक से ना किनान का कोई मुसाफिर सफर करते करते कैद खाने के करीब पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। उसका ऊंट उसके हाथ से छूटा और उधर भागा जिधर वो सुराख था कैद खाने का, वहां जाके खड़ा हो गया। जब मालिक ऊंट पकड़ने के लिए आया, हजरत यूसुफ ने आवाज दी, कहा यार कैदी हूं, मेरी एक बात सुन लेगा। उस वक्त इंसानियत थी लोगों के दिल में, सुन लेगा मेरी बात। उसने कहा हाँ बता क्या बात है। कहने लगा कहां से आया। उसने कहा परदेसी हूं। उसने कहा आप कौन है। हजरत यूसुफ की आंख में आंसू आए, कहने लगे यार जैसे तू परदेसी है ऐसे मैं भी परदेसी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का बात क्या है। का बता कहां का रहने वाला है। उसने कहा किनान का। जैसी लफ्ज किनान आया ना, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ की आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाती है। कहते हैं अगर किनान से आया है तब तो तू किनान के याकूब को जानता होगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा जी जानता तो हूं, लेकिन आपका क्या रिश्ता है। कहा बस ये ना पूछ मेरा रिश्ता क्या है, ये बता तू याकूब को जानता है कि नहीं। कहा अच्छी तरह जानता हूं, मैं तो हफ्ते में 2-4 मरतबा उनके दरवाजे पे सलाम करने जाता हूं, वो तो अल्लाह के बड़े पाकीज़ा बंदे हैं। कहते हैं आप फरमाते बता क्या हाल है याकूब के, क्या हाल है उनके। कहा कि बचपन में उनका बेटा जुदा हो गया था, गम में रोते रोते आंखों की बिनाई जा चुकी है। इतना सुनना था। हजरत यूसुफ कहते हैं यार बता तो सही, उनकी कुछ कहानी बता, उनकी कुछ बातें बता, दिल को अच्छा लग रहा है। कुछ बातें बताई है। हजरत यूसुफ कहते हैं अपने वतन कब वापस जाएगा। उसने कहा था जनाब कुछ दिन लगेंगे। कहा यार जब जाए ना तो मेरा एक खत लेके चले जाना और जाकर के उस याकूब नामी शख्स को दे देना। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा जनाब दीजिए। आपने खत लिखा, लिखने में कुछ और ना था, बस सलाम था। सलाम के बाद इतनी दुआ थी, इस परदेसी के हक में दुआ कर दीजिएगा। इतने जुमले लिखे हुए थे। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये खत लेके अपने वतन आया 3 दिन गुजर गए, लेकिन खत याकूब को नहीं दिया। एक दिन रात को आंख लगी है, ख्वाब में हजरत यूसुफ आ जाते हैं, कहते हैं यार मेरा खत तो पहुंचा दे, तू भूल गया है खत ला करके। सुबह उठा है, जल्दी दरबारे याकूब में आया, जाके कहता है जनाब एक परदेश से खत लाया हूं। कहा किसका खत है। कहा ये तो नहीं जानता। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं जानता। का किस जगह मिला था। का कैद खाने में देखा था। उसके बाद जब खत हाथ में आया, आपने तहरीर पढ़ी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोने लग जाते हैं। आने वाले ने कहा था बता तो सही, मैंने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, रोने की क्या वजह है। तो हजरत याकूब ने कहा था इस तहरीर का लहजा बता रहा है, किसी अपने ने लिखा है, किसी अपने की तहरीर है। अल्लाह अकबर, उसके नीचे की लाइन पढ़ी है। उसने कहा था, लाइन में लिखा था ए अल्लाह के नेक बंदे मेरे लिए दुआ करते। उस वक्त याकूब के हाथ उठे हैं, या अल्लाह ये जो भी परदेसी है इसकी परेशानी को आसानी में बदल के। मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो यूसुफ को आजादी मिली है याकूब की दुआओं के सदके में अदा की गई। अल्लाह वाह वाह, क्या कहने हैं हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, ये है बाप हजरत यूसुफ जैसी शख्सियत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो आजादी मिली ना कैद से, ये याकूब की दुआओं का सदका था। आज तू काम करने जाता है ना, मुड़ के नहीं देखता बाप की तरफ, बीवी से 4 बार गले मिलेगा, कहेगा 8 दिन के लिए जा रहा हूं, 4 बार गले मिलके तसल्ली देगा। यार एक बार कमजोर माँ को सीने से लगा, कभी बाप के कंधे पे सर रख के अब्बा दुआ करना, परदेश जा रहा हूं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं हजरत जी हम ड्राइवर हैं, नींद आ जाती है, गाड़ी चलती रहती है, और देखो हमारा तजर्बा, हम कितने नसीब के धनी हैं, कभी गाड़ी पलटती नहीं। मैंने कहा नादान, ये नसीब की बात नहीं, तेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। हाँ, ये तेरा तजर्बा नहीं रोक रहा है गाड़ी को, किसी की दुआओं ने संभाल रखा है, किसी की दुआओं ने संभाल रखा है। साहब कहने लगे मरते मरते बचे, नहीं,
मरने की बारी आ गई तो बच नहीं सकता। ये जो कई कले खा के बचा है ना, ये माँ बाप की दुआएं बचाया करती हैं, माँ बाप की दुआएं बचाया करती हैं। बता, अगर याकूब की दुआएं यूसुफ के लिए हैं तो फिर तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे लिए कारगर नहीं होंगी? बोलो। मैं मना नहीं करता बीवी से 6 बार गले लग, लेकिन एक बार मुड़ के उस बूढ़े बाप को भी देख लिया कर जो जाते जाते इस उम्मीद से तुझे देखता है कि मेरा बेटा मुझे एक बार मुड़ के देखेगा, एक बार मुड़ के देखेगा। हम परदेसी लोग हैं भाई, परदेसी लोग हैं हम लोग। अक्सर सफर में रहते, कहीं की सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है, कभी मयसर है रोटी, कभी वो भी नहीं, कभी एक दिन का फाका, कभी 2-2 दिन के फाके। देखने में कितने चमक दमक लगती है, लेकिन सफर इतना आसान नहीं होता। खुदा की कसम, जमाना घूम आए है, ये हमारा कमाल नहीं, ये माँ बाप की दुआओं का कमाल है। माँ बाप की दुआओं का कमाल है, वरना एक्सीडेंट के लिए तो 5 किलोमीटर काफी है। ये जो जमाने में घूम आए ना, माँ बाप की दुआएं बचा। और याद रखना मेरी बात, याद रखना, हम कहीं भी जाते हैं, खुदा का शुक्र है, घमंड नहीं है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा है, ये हमारा कमाल नहीं, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। कहीं भी जाएं लोग पलकों पे बैठाते, सर पे रखते हैं, कोशिश करते हैं अपने से अच्छा खिलाएं, अपने से बेहतर जगह बैठाएं। ये माँ बाप भी जानते हैं हमारे कि हमारे बेटे को हर जगह इज्जत दी जाती है, लेकिन जब भी फोन आता है ना, तो माँ बाप का पहला सवाल होता है बेटे खाना खाया कि नहीं। ये फिक्र कौन करेगा माँ बाप के बाद? कौन पूछेगा तुमसे तुम्हारी शाम कहां है? किसे फिक्र होगी तुम्हारे देर से आने की? कौन राहें तकेगा माँ बाप के बाद तुम्हारी? बीवियां होगी पैसे का इंतजार करेंगी, तेरा कोई इंतजार नहीं करेगा। अगर आने में तुझे देर हो गई, लोग चादर ओढ़ के सोएंगे, मां के बगैर उठ उठ के कोई दरवाजे पे चेक करने नहीं आएगा। इज्जत करना इसकी। आज तू परदेश में, किसे फिक्र है तेरी? सिर्फ मां को फिक्र है। अगर तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, बाल भले सफेद हो गए हो, परदेश से जब पलट के आते हो, खुदा की कसम मां सूटकेस की तरफ नहीं भागती है, बैग की तरफ नहीं भागती है, जेब पे हाथ नहीं मारती है। माँ का हाथ बेटे के चेहरे पे आता है, पहला जुमला होता मेरे लाल क्या पेट भर के खाना नहीं खाया था? कितना दुबला हो गया मेरा लाल, कितना कमजोर हो गया मेरा लाल। बता तेरी सेहत का नजरों से एक्सरा कौन करेगा? तेरे लिए तराजू का फैसला कौन करेगा? ये एक माँ है जो तुझे एहसास दिलाती है बेटे सेहत का ख्याल करना है। ये बाप है जो तुझे कदम कदम पे एहसास दिलाता है बेटे संभल के चलना है। इनके बाद कौन तुम्हारी राहें तकेगा? कौन है जो तुम्हारे ईद के दिन आने का इंतजार करेगा? कौन है जो तुम्हें सीने से लगा के मुबारकबादियां देगा? आज परदेश जाते हो मुड़ के नहीं देखते हो, आज घर से निकलते एक बार नहीं देखते हो। अगर ये चले गए खुदा की कसम, आधी रात को आओगे कोई पूछने वाला नहीं होगा, सुबह को निकलोगे कोई आवाज देने वाला नहीं होगा। बीवी भी कह देगी जाओ चाय रखी है पी के चले जाना, रात को खाना बना के रख के कहेगी किचन से निकाल के खा लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ माँ के, अगर बुखार में माँ हो तो पहली में खाना बनाए, तू कलाई पकड़ के कह देना लगता है बुखार है माँ, तो माँ कितना मीठा झूठ बोल देती है, कहती है नहीं बेटे आग के आगे बैठी थी इसलिए बदन गर्म हो गया। और यार ये रिश्ता उस दिन समझ में आया था जिस दिन 3 फल थे 4 खाने वाले थे। माँ ने कहा था नहीं बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है, और अपने आगे का उठा के औलाद को दे के कहा था ए बेटे अगर तू खा लेगा गोया तेरी माँ का पेट भर जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता माँ क्या, अल्लाह अल्लाह, तू क्या जाने माँ क्या है। खुदा की कसम सेठ भी होगे प्रधान भी होगे, अगर माँ नहीं होगी तो कम नसीब होगे, कम नसीब रहोगे, रोते रहोगे इन मोहब्बतों के लिए, तरसते रहोगे नहीं मिलने वाली। अगर ये हैं तो इज्जत कर लो, अगर ये हैं तो कदर कर लो। आज कई बार ना नौजवान घर में लेट जाते हैं, लेट नहीं समझते, लेटना नहीं, देर से जाते हैं, 1 बजे 12 बजे। थके तो नहीं है अभी आप लोग? चलें थोड़ी सी आगे और, हाँ बहुत गौर से मेरी बात सुने भाई। ताजुद्दीन भाई कौन से हैं इधर? बता दीजिएगा भाई जब खत्म करनी हो, वक्त बहुत हो चुका है। चलें थोड़ा सा आगे,
जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, मेरे इधर वाले भाई बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं कई ऐसे नौजवानों को जानता हूं, खुदा का शुक्र है, जिनमें तब्दीली आई है, जिन्होंने समझा है कि हम दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये वजह है, चेक कर लो, कोई भी उठ के नजर मार ले जलसे में सफेद बालों वाले कितने हैं और काले बालों वाले कितने हैं। इनमें ज्यादातर तादाद जवानों की है। लोग कहते हैं जवान हुजूर से दूर हो रहा है, मैं कहता हूं खुदा की कसम जवान दूर नहीं, जवान मुस्तफ़ा के करीब होता जा रहा है, क्या अच्छा करीब होता जा रहा है जवान। ये वजह है कि आज महफिलें, सारे लोग अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत की आमद हो रही है, अदब से इस्तकबाल कर लें। अमीन अमानत सरकार ताहिर मिल्लत साहिब सज्जादा खानकाह आलिया वाहिदिया